नरतन सम नहीं कवनु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान विराग भगति सुख देनी। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर श्री काकभूषुंडी जी देते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? तो श्री काकभूषुंडी उत्तर देते हैं कि जो मनुष्य का देह है यही सर्वोत्तम है। पर ध्यान रखना चाहिए कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, इसको प्राप्त करके उत्कर्ष भी संभव है, इसको प्राप्त करके पतन भी संभव है। और भगवत कृपा से संत मिल जाए, सत्संग प्राप्त हो जाए, सत्संग की कृपा से समर्थ गुरु मिल जाए, तो फिर शुभ अशुभ दोनों का ध्वंस करके ये सदा सदा के लिए संस्कृति से मुक्त भी करा सकता है। 3 गतियां हैं मनुष्य शरीर की, 3 गतियां हैं। स्वर्ग है, नरक है और इन दोनों से मुक्ति है, मोक्ष है, परम विश्राम है। और संत तो भाई सदा से चेताते आ ही रहे हैं कि सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तीसरा, सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो श्री काकभूषुंडी उत्तर देते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के जैसा दूसरा दुख नहीं है, ये बड़ा दुख है। यहां एक बात मैं अपनी ओर से निवेदन करना चाहता हूं। एक दरिद्रता तो धनाभाव के कारण होती है, जब धन का अभाव हो। पूर्व के पाप का ही फल दरिद्रता है। पाप का परिणाम ताप है। किसी भी प्रकार का ताप यदि जीवन में है तो समझ लेना चाहिए भाई कहीं ना कहीं कोई भूल हुई है, कोई पाप हमसे हो गया है। पूर्व में भी जब चर्चा हो रही थी तो श्री काकभूषुंडी जी ने यही बात कही थी, बिना पाप के दुख कैसे हो सकता है? यदि दुख है, दुख तो फल है, उसका मूल पाप है। कहीं ना कहीं पाप हुआ है, कहीं ना कहीं भूल हुई है। तो पूर्व के पाप के कारण ही दरिद्रता प्राप्त होती है। पर मैं कहता हूं एक दरिद्रता तो धन के अभाव से होती है, पर कभी कभी देखा जाता है एक व्यक्ति भाव से भी दरिद्र होता है, वो भीतर से भी दरिद्र होता है, वो और भयानक है। जिसके पास नहीं है, वो दे नहीं पा रहा है पर देना चाहता है। ऐसा भी देखने में आता है कि उसके पास है नहीं, वस्तु नहीं है उसके पास में, साधन नहीं है उसके पास में, पर वो देना चाहता है, वो सेवा करना चाहता है। माने कम से कम उसका हृदय तो सरस है। पर कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि खूब है साधन, खूब है संपत्ति, लेकिन व्यक्ति दे नहीं पाता है, वो दे नहीं सकता है। इसको कहते हैं भाव से दरिद्र होना, इसको कहते हैं भाव दारिद्र्य। ये और बड़ा ताप है, ये और बड़ी पीड़ा है। श्री डोंगरे जी महाराज तो कहा ही करते थे, वो कहते थे भाई तन से सेवा करने में, धन से सेवा करने में भले कोई समर्थ है, कोई समर्थ नहीं है, पर बोले अपना भाव निवेदन करने में दरिद्र मत रहिए, अपना भाव निवेदन करने में पीछे मत रहिए। इसी का विचार करके देखो, संत कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर का फल क्या है, देह धरे का फल क्या है, कुछ दीजिए, सेवा करिए।
इस धरती पर खड़े हो, जल पी रहे हो, इस वायु में श्वास ले रहे हो, तो प्रकृति का भी कुछ ऋण है ना, दीजिए। जब तक माथे पर ऋण रहेगा, इसकी सीमा से आप पार नहीं जा सकते। कुछ सेवा करिए। इसलिए संस्कार भीतर डालना बहुत आवश्यक है कि भाई मुझे कुछ देना है। मैं तन से सेवा ना कर सकूं, कोई बात नहीं, धन होगा तो धन से सेवा करूंगा, साधन होगा तो साधन से किसी की सहायता करूंगा, और दोनों ही ना हुए तो फिर अपने मन के पवित्र भाव से इस सृष्टि की सेवा करूंगा। इसलिए पहले ही दिन से, जब से आप लोगों से ये वार्ता, ये संवाद आरंभ हुआ, पहले ही दिन से मैं अनेक अनेक प्रकार से आपको निवेदन करता हूं, भाई सेवा करना। सेवा के बिना जीवन में कोई दिन जाना नहीं चाहिए, और निष्काम भाव से सेवा करना। प्रभु ने ये सर्वोत्तम भेंट आपको दी है, मनुष्य का शरीर दिया है, इसका किसी भी प्रकार से ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। लेकिन कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सेवा तो अवश्य करना ही चाहिए, जो बन सके, जैसी बन सके। बड़ी बात है कि सेवा का भाव, ये वृत्ति हमारे जीवन में सदा रहनी चाहिए। वो भाव की दरिद्रता जीवन में ना आ जाए। ध्यान रखना, धन आएगा तो अपने साथ लोभ लेकर आएगा, प्रभुता आएगी तो अपने साथ में मद लेकर आएगी। आप वस्तु चाहते हो तो भाई ध्यान रखना, वस्तु अपने साथ कुछ दोष, कुछ विकार भी लेकर आती है। उस दोष और विकार से बचना है तो फिर अपना साधन, अपनी सामर्थ्य को परोपकार में लगाना चाहिए। सेवा करिए। ऐसा ना हो जाए कि हम भाव से गरीब हो जाएं, हम देना ही नहीं चाहते किसी को। शायद कुछ समय पहले भी मैंने आपको कहा था, नहीं दोगे तो क्या होगा, जो वृत्ति है वो संकीर्ण होती चली जाएगी, दे ही नहीं पाओगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब होते हुए भी आप दे ही नहीं पाओगे, देने का मन ही नहीं होगा, मन रोगी हो जाएगा, आपको लगेगा सब अपने लिए संग्रह कर ले। मैं तो कई बार विचार करता हूं, 100 कमरे का महल लोग बनाते हैं, एक साथ कोई व्यक्ति 2 कमरे में भी रह सकता है? नहीं रह सकता है। अपने लिए कोई कितना ही बड़ा पसारा क्यों ना कर ले, कितना ही बड़ा विस्तार क्यों ना कर ले, पर एक साथ तो भाई व्यक्ति 2 स्थान पर रह नहीं सकता है। सारी सृष्टि की वस्तु आप संग्रह करके अपने पास रख लो, पर अपने भोगने की भी तो एक सामर्थ्य है ना। कितना ही भोजन आपके सामने क्यों ना आ जाए, पर भूख से ज्यादा कैसे खा लोगे भाई? खाओगे तो रोगी हो जाओगे। संत यही तो आकर संतोष कर लेता है। और हमने तो भाई अभी तक यही देखा, संतों की कृपा से यही अनुभव किया है। आप अपनी आवश्यकता घटा लेते हैं, प्रभु कभी कमी पड़ने ही नहीं देते। प्रभु के रहते संत के जीवन में किसी प्रकार का खोट, किसी प्रकार का अभाव कभी आता ही नहीं। कल यही तो मैं आपको कह रहा था, भाई हमने अपना काम बनाने का कोई प्रयास किया नहीं कभी, और प्रभु की कृपा से हमारा कोई काम कभी बिगड़ा ही नहीं, बनते ही चले गए काम। जो सोचा वो भी बन गए, जो नहीं सोचा वो भी बन गए, कोई काम कभी बिगड़ा ही नहीं। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। देखना, मन ऐसा मन दरिद्र ना हो जाए, ऐसा मन गरीब ना हो जाए आपका कि आप दे ही नहीं सकते किसी को। और जितना संचय करोगे, ध्यान रखना, उतना लोभ बढ़ता चला जाएगा, मन मैला होता चला जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी जीवन से। इतना लोभ बढ़ जाएगा, मन इतना मैला कुचैला हो जाएगा, वृत्ति इतनी मलिन हो जाएगी, आपको लगेगा कि सब मैं समेट लूं, और वो सब निरर्थक है। आवश्यकता से अधिक जो आपने आज भी इकट्ठा किया है वो सर पर बोझ ही तो है। आज भी आपके जीवन में जो आवश्यकता से अधिक है वो सर पर बोझ ही तो है। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम चिंता है। जो आवश्यकता से अधिक है जीवन में, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम चिंता है। और वहां संत कह रही है, चिंता सबको खा गई। चिंता तो ऐसा गुण है, ऐसे गुण लगता है ना लकड़ी में, भीतर भीतर खोखला कर देता है, ऐसी चिंता है। और फिर वैसे भी हमारे श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, भाई एक मन है, इससे या तो चिंता कर लो या चिंतन कर लो। एक मन से एक समय में 2 काम तो नहीं हो सकते, या तो चिंता कर लो या चिंतन कर लो। जब तक चिंता है तब तक चिंतन नहीं हो सकता। प्रभु का चिंतन होना आरंभ हो जाए, फिर किसी बात की चिंता नहीं है, फिर किसी बात की चिंता नहीं है।
ये प्रसंग उपस्थित हुआ है तो एक बात तो मैं आपको कहूंगा, आप साधक हो, आपके जीवन में एक बात तो अवश्य होनी ही चाहिए, आवश्यकता से अधिक वस्तु आपके पास में नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, आवश्यकता से अधिक वस्तु अलमारी में जगह नहीं लेती, आपके मन में जगह लेती है। जो आपने संग्रह किया है ना, वो आपके घर में स्थान नहीं ले रहा है, वो आपके मन में स्थान ले रहा है, और मन ही तो प्रभु को देना है। जब उन जड़ वस्तुओं का संग्रह, उन जड़ वस्तुओं का चिंतन मन में रहेगा, कैसे मन प्रभु को दोगे, कैसे मन भजन को दोगे? गीता में 6 अध्याय में आत्म संयम योग में भगवान ने 2 बातें कही हैं, एक तो एकांत और एक अपरिग्रह। इस पर बल दिया है भगवान ने। एकांत माने जीवन में व्यक्तियों की भीड़ भी ना हो, और अपरिग्रह माने जीवन में वस्तुओं की भीड़ भी ना हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आपका मन ले लेते हैं। संसार में भी जितने संबंध अधिक होंगे उतना आपका मन बढ़ता चला जाएगा, और जितनी वस्तुएं अधिक होंगी उतना आपका चिंतन, विकृत चिंतन दूषित होता चला जाएगा। भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, प्रभु हैं, किस बात की चिंता है? हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अरे संत कह रहे हैं कि विभीषण तो राज्य मांगने ही नहीं आए थे, वो तो केवल शरणागत होकर, केवल शरणागत होकर प्रभु की शरण में आए थे। केवल शरणागत होकर आते ही देखो, पहले तो जब प्रभु को सूचना मिली ना विभीषण आए हैं, प्रभु ने कहा कि देखो सबका मन देखते हैं, सब क्या कहते हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने तो कहा कि ये शत्रु पक्ष से है, हमारा भेद लेने आया है। किसी ने कहा कि छल भी हो सकता है, ये राक्षस लोग बड़े मायावी होते हैं। सबने अपनी अपनी बात कही। पर श्री रघुनाथ जी क्या कहते हैं? शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत। हाँ, भगवान ने कहा भाई जो भी है हमारी शरण में आया है, और अपनी हानि देखकर अगर कोई शरणागत का त्याग कर देता है, कोई शरण में आएगा केवल इसलिए त्याग कर दे कि भाई ये हमें हानि पहुंचा सकता है, भगवान करिए ते नर पामर पापमय तिन्हें बिलोकत हान। भगवान ने कहा उनका मुख देखने से भी हानि होती। और फिर जैसे ही श्री विभीषण सन्मुख आए, मुस्कुराते हुए प्रभु क्या कहते हैं? आइए लंकेश। ये कहकर प्रभु ने पुकारा, और सिर्फ इतना ही नहीं, तत्काल समुद्र का जल मंगा के और विभीषण जी का अभिषेक भी कर दिया। इसीलिए संत कहते हैं, अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में, उसी के हाथ है मेरी नाव तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। और इसमें एक पंक्ति और है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। प्रभु तो कहते हैं भाई भक्त तो मेरी गोद में खेलता बालक है, उसकी तो मैं पल पल संभाल करता हूं। जब आप इकट्ठा करते हो ना, ये बताता है कि आपको प्रभु पर विश्वास नहीं, तभी तो इकट्ठा करते हो। अगर प्रभु पर भरोसा है तो प्रभु के दरबार में कभी कोई खोट थोड़ी पड़ती है, प्रभु का खजाना कभी कम थोड़ी होता है। क्यों अपने लिए इकट्ठा करते हो? इससे तो भाई चहुतिस भीतर बाहर हानि ही हानि है। इसलिए मैंने कहा, जब यहां कहा ना कि नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, तो एक दरिद्रता धना भाव के कारण होती है,
पर एक दरिद्रता तो भाव के या भाव के कारण होती है। मन से गरीब ना हो जाना, मन से दरिद्र ना हो जाना, देने का भाव सदा रहे मन में, आपके सदा मन में रहे। और मैं तो एक और बात भी अनुभव करके आया हूं कि एक व्यक्ति प्रभाव होते हुए देता है, उसके पास सब कुछ है, वो दे रहा है। और एक व्यक्ति अभाव में भी देता है, उसके पास है नहीं देने को, साधन का अभाव है, पर वो फिर भी देता है। और ऐसी वस्तु को प्रभु अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ऐसी वस्तु को प्रभु शिरोधार्य करते हैं। बड़ी बात है, आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। इस दृष्टि से कभी दरिद्र ना हो जाना, इसके जैसा कोई और दुख नहीं है। खैर यहां तो गोस्वामी जी ने कहा है भाई जो ये दरिद्रता है ये बड़ा दुख है, पूर्व के पाप के कारण ऐसा परिणाम आता है। तो कहा भाई सबसे बड़ा दुख ये है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन सम सुख जग। संत के मिलने जैसा, बोले संत मिलन से बड़ा इस त्रिलोकी में कोई और सुख नहीं है। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं। करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं। तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। कहें कथा अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारे, आप तरें औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम, राम राम। हरे राम 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 सीताराम, राम राम। हरे राम 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 सीताराम, राम राम। हरे राम राम राम
संसार से संबंधित कोई भी स्मृति, भली हो बुरी हो कोई भी हो, पर वो मन में विक्षेप उत्पन्न करने वाली है। कल इस भाव पर हमने चर्चा की। यहां क्यों कहा है संत मिलन सम सुख जग नाही। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई एकमात्र सुख ही है यहां पर, बाकी तो जो है उसको सुख कहना ही भूल है, बाकी तो जो है वो दुख का ही मूल है। एक ही सुख है यहां पर, संत मिलन सम सुख जग नाही। क्या होता है सत्संग से? क्या होता है? संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। जब तक कांटा चुभा है ना भीतर संसार के स्मरण का, तब तक सुख संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा संसार से संबंधित कोई भी स्मृति, अच्छी हो बुरी हो, पर वो मन में विक्षेप पैदा करती है, भजन से दूर ले जाती है, भजन भावना से दूर ले जाने वाली है। इसलिए कभी पूर्व में मैंने आपको कहा था, अपने जीवन में भीतर बाहर स्मृतियों का संग्रह मत करिए, जीवन को बहने दीजिए। जीवन बहते पानी सा हो तो अच्छा है। लोग इकट्ठा कर करके रखते हैं, पकड़ पकड़ कर रखते हैं। जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, चित्र खींचकर सजा सजा कर घर में। पहले जो फोटो एल्बम्स आते थे उस पर लिखा रहता था स्वीट मेमोरीज। मेमोरीज कभी स्वीट नहीं होती भाई, कभी नहीं होती। स्वीट मेमोरी तो एक प्रभु की है, प्रभु की याद मीठी है, बाकी तो सब कड़वा कसैला है, मन में विक्षेप उत्पन्न करता है। कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमने ही पकड़ा है संसार को, छोड़िए इसको, जीवन को बहने दीजिए, जहां प्रभु ले जाए वहां। इस बात का विश्वास रखिए, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। और किसी दिन तो अर्जुन सोए हो कि नहीं सोए हो महाभारत के युद्ध में चैन से, पर जिस दिन भीष्म ने प्रतिज्ञा की उस दिन अर्जुन चैन की नींद सो रहे थे। जिस दिन भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल संध्या से पहले मैं एक पांडव का वध कर दूंगा, और सब जानते थे वो एक पांडव कौन होगा, क्योंकि भीष्म किसी और से लड़ेंगे ही नहीं, किसी और की सामर्थ्य ही नहीं है भीष्म के सन्मुख जाने की, अर्जुन ही होंगे। और अर्जुन मेरुदंड है पांडवों का। भगवान अपने शिविर में रात को टहल रहे हैं, यहां वहां वहां यहां, अर्जुन सो रहे हैं। भगवान से भी ढहा नहीं गया। श्री द्वारिकाधीश ने हिलाया, बोले तुमको तनिक भी चिंता नहीं है, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है। अब भगवान को चिंता यह है कि भाई अर्जुन की रक्षा अगर मेरा दायित्व है तो वो भी भीष्म है, मेरे परम भक्त हैं। यहां तो धर्म संकट ठाकुर जी के सन्मुख खड़ा हो गया ना, इधर अर्जुन है उधर भीष्म है, दोनों ही भक्त हैं, वो भी परम भागवत हैं।
भीष्म भी ऐसे भक्त हैं कभी कभी जिनका भजन स्वयं भगवान करते हैं। श्री महाप्रभु जी बड़े आदर से भागवतों में भीष्म जी का स्मरण करते हैं। महाप्रभु जी ने कहा ना, भीष्म मुख्य ही, मुख्य भागवत हैं वो भी, परम भक्त हैं। अब भगवान ने कहा भाई यहां भी भक्त है, यहां भी भक्त है। अर्जुन सोए हैं, भगवान से रहा नहीं गया, उठाया, बोले तुमको तनिक भी भय नहीं है, चिंता नहीं है, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है। तो अर्जुन थोड़ा सा आंख खोलकर देखा, फिर सो गए। बोले आप कर तो रहे हैं चिंता, जो कार्य आप करते हो वो किसी और को करने की क्या आवश्यकता है? आप जैसा कौन कर सकता है? आप कोई भी कार्य करें, आप सुंदरता से ही करेंगे, आप पूर्णता से ही करेंगे। आप पूर्ण है, आप कोई कार्य अधूरा करते ही नहीं। हमारी चिंता भी आप ही कर रहे हो, अब मुझे अपनी चिंता क्यों करनी है? अब यहां भगवान को चुनाव करना सरल हो गया। भीष्म अपने बल से प्रतिज्ञा लेकर बैठे हैं, अर्जुन भगवान के बल से निश्चिंत हैं। भगवान ने कहा भाई थोड़ा अर्जुन का पलड़ा भारी हो गया, अब हम पर पक्षपात का आरोप भी नहीं लगेगा, कि वो तो पहले ही कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। हम जो हमारा जैसा भजन करता है हम उसका वैसा भजन करते हैं। अर्जुन सब प्रकार से मुझ पर आश्रित है, इसको अपना बल नहीं है, इसको अपना बल नहीं है, इसलिए इसको अपनी चिंता भी नहीं है। इतनी बात समझ आ जाए, और मैं कहता हूं सत्संग करते रहना, संत के पास बने रहना। जिस दिन इस बात का भरोसा हो गया, भरोसा, विश्वास, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। और भाई मैं यहां आपके सामने बैठा ये सब आपसे कह रहा हूं, और कुछ अनुभव मुझे हो ना हो, पर इस एक बात का अनुभव तो मुझे गुरु कृपा से अनेक बार हुआ है। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हर बात की चिंता, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बात की चिंता। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक और आग्रह पूर्वक की बात कहूंगा, भाव से और भरोसे से कहूंगा। आप हो सके तो आप मेरी बात का विश्वास करना। मैंने कभी अपना कोई कार्य बनाने का प्रयास नहीं किया, और प्रभु की कृपा से कोई कार्य कभी बिगड़ा नहीं, बनते ही चले गए, सब कार्य बनते चले गए, सब कार्य। इसलिए कह रहा हूं मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। तो खैर मैं ये कह रहा था कि संसार का जो स्मरण है वो मन में विक्षेप उत्पन्न करता है। जीवन को बहने देना प्रभु के भरोसे, यही निश्चिंतता ही जीवन का रस है, जीवन का सुख है। मन के किसी कोने में लगा हो चिंता का घुन, कहां सुख है भाई? कैसा सुख? मन जब तक निश्चिंत ना हो जाए, जब मन निर्भर ना हो जाए, तब तक कैसा सुख है? इसलिए कह रहे हैं भाई, संत मिलेगा तो भगवान का भरोसा देगा। क्या होगा संत के मिलने से? भगवान का भरोसा। संत के दर्शन से, संत के संग से, संत के सानिध्य से, संत के सेवन से, संत के शब्द से ही भगवान का विश्वास प्राप्त होता है। बिन विश्वास भगति नहीं। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने, ऐसे जलती हुई अग्नि का चित्र आपको कोई दिखाए, पूछे क्या है, आप कहोगे अग्नि है। देखने में ही तो अग्नि है, होने में नहीं है, केवल देखने में है। ऐसे कभी कभी हमारे जीवन में भी भक्ति का चित्र होता है, बस देखने में भक्ति है, होने में नहीं। भक्ति तो कब है? जब विश्वास है और अविचल भरोसा। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई नरा। और जब तक प्रभु की कृपा ना हो तब तक सुख कैसा, कहां से आएगा?
आरंभ में ही श्री काकभूषुंडी जी ने कह दिया, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। इसलिए विश्वास रखना, शरणागत को पल पल संभालते हैं प्रभु, उसकी छोटी बड़ी हर बात की चिंता करते हैं, हर बात की। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे भाई संत के मिलने जैसा कोई सुख नहीं है। संत मिलता है, ग्रह व्यवहार भूलता है, संसार की विस्मृति कराता है संत। देखो अपनी इच्छा से, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से आप भजन करने बैठो, भीतर भी संसार बाहर भी संसार। जब संत जन गुरुजन कृपा करते हैं, जब भीतर से कुछ परिवर्तित होता है, जब जलाते हैं वो आपके उर अंतर में विश्वास का दीप, जब वो अंतःकरण को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है, तब जीवन में सुख की सांस आती है। संती तो आकर कहता है, अरे फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। भगवान के सामने धर्म संकट था, भीष्म की प्रतिज्ञा है और यहां अर्जुन की रक्षा का भार है, क्या करें। अच्छा एक और बात, अगर ये पलड़ा अर्जुन की तरफ नहीं झुका होता तो कहानी कुछ और होती। क्यों? क्योंकि एक तरफ थी भीष्म की प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ थी भगवान की प्रतिज्ञा, और जब भक्त की प्रतिज्ञा और भगवान की प्रतिज्ञा में से एक चयन करना होता है भगवान को, तो अपना मान टले टल जाए और भक्त का मान न टलते देखा। फिर तो प्रभु को भीष्म प्रतिज्ञा का निर्वाह करवाना पड़ता है। लेकिन जब भगवान ने देखा ना भाई भीष्म जी के पास अपना बल है, अपना बल है अर्थात बोले हमसे बिना पूछे ही तो प्रतिज्ञा ले ली, हमसे थोड़ी पूछा, ले ली प्रतिज्ञा। अच्छा और वो सामर्थ्यवान भी है, प्रतिज्ञा पूरी भी कर सकते हैं, माने अपने सामर्थ्य से उन्होंने ले ली प्रतिज्ञा। अब अर्जुन को भी यदि अपना बल होता तो अर्जुन अभ्यास कर रहे होते दिव्यास्त्रों का, पर ना अर्जुन तो चैन से सो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा भाई और दिन सोए हो नहीं सोए हो, आज तो अर्जुन बड़े चैन से सो रहे हैं। अब भगवान ने देखा भाई ये पलड़ा अर्जुन की तरफ झुका है, तो हमारे लिए चयन करना सरल हो गया। और क्या हुआ ये सब संसार जानता है। सत्संग का यही प्रसाद है। ये जो आपसे निवेदन किया जाता है बार बार कि भाई बने रहना, सत्संग में बने रहना। क्यों? कि विश्वास का दीप जलता रहे, नहीं तो भाई प्रबल पवन चलती है माया की, वो भी तो एक आंधी है ना। और आंधी का काम क्या होता है? किसी कवि ने कही है दो पंक्तियां बड़ी अच्छी हैं। आंधी क्या करती है? जो माया की पवन है ना, ये बिल्कुल आंधी है। और आंधी क्या करती है? कहती है दिए बुझाती और शोलों को भड़काती है। कहते आंधी को भी दुनियादारी आती है, दीपक को बुझा देती है आंधी। और कहीं आग में दबे हुए अंगारे हों तो उनको भड़का देती है। माने जहां लाभ पहुंचाना चाहिए वहीं हानि पहुंचाती है। तो कह रहे आंधी को भी दुनियादारी आती है। जैसे माया की ये बड़ी प्रबल आंधी चलती है। ये जो विश्वास का दीप है, इसको संभाल कर सहेज कर रखना पड़ता है, इसकी बाती को संभालते रहना पड़ता है। एक ही तरीका है कि संत जनों के संग में, संत जनों के सानिध्य में रहिए, और इसके जैसा कोई दूसरा सुख भी नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही। बड़ी बात गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। अगर भव भंजन करने वाला ये सत्संग है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति संस्कृति।
बस प्रभु कृपा ये करे भाई, कोई संत मिल जाए। मिलता नहीं, संत मिलता नहीं, संत मिल जाए। कल विश्राम के समय हम जो चर्चा कर रहे थे ना, मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि संत को उसके गुण से पहचाना जाता है। और मैंने तो जितने भी संतों का जीवन चरित्र पढ़ा, थोड़ा चिंतन किया, विचार किया, मैंने तो यही देखा भाई कि देने पर भी प्रभु से भी और संसार से भी, जो देने पर भी प्रभु के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं कर रहा है, जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, जिसके लिए क्या मिट्टी और क्या सोना। भगवत रसिक देव अपनी वाणी में कह रहे इतने गुण जामे सो संत। किसी का खंडन करना मेरा तात्पर्य या मेरा प्रयोजन नहीं है। मुझे क्या करना है, पर कभी कभी सिद्धांत की बात को ज्यों का त्यों कहना पड़ता है, उसमें आप कोई मिलावट नहीं कर सकते। हम अपनी अज्ञानतावश, हम अपने स्वार्थवश कभी कभी किसी को भी संत कह देते हैं। किसी को भी संत कहते हैं। और संत क्या, आजकल का मनुष्य तो ऐसा हो गया है, वो तो बिना ही विचारे किसी को भी भगवान भी कह देता है। अरे आज तो वो स्थिति है भाई कि 10-20 लाख आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर हो जाए तो भगवान का अवतार आपको घोषित ही कर दिया जाएगा कि आप भगवान के ही अवतार हैं। आज तो ये समय है। लेकिन देखा यह जाता है भाई, इससे अंततः समाज की बड़ी हानि होती है, इससे पूरी मानवता की श्रद्धा और विश्वास की हानि होती है। बड़े बड़े राजर्षि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान और अनेक अनेक जन्मों के साधक महाराज युधिष्ठिर की धर्म सभा में बैठे थे। माने बड़े बूढ़े सब बैठे थे। और जब पूछा गया कि भाई इस सभा में प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए, अग्र पूजा का अधिकारी कौन है, सबने एक स्वर से कहा कि जिस सभा में वासुदेव विराजमान हो वहां पर अग्र पूजा के अधिकारी वही हैं। अब भाई वहां पर ब्राह्मण भी बैठे थे, वहां पर तपस्वी भी बैठे थे, वहां पर ऋषि मनीषी भी बैठे थे, वहां पर विद्वान भी थे, जोगी जति सन्यासी सब तो थे उस सभा में, कौन नहीं था। 10 दिशाओं से श्रेष्ठ राजपुरुष उस सभा में आकर बैठे हैं, सब बैठे हैं, कौन नहीं है। सबने एक स्वर से कहा कि यहां श्री कृष्ण विराजमान है। श्री कृष्ण के होते हुए किसी अन्य की पूजा कैसे हो सकती है, ये उचित नहीं है। और फिर मैं विचार करता हूं भाई, इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां श्री कृष्ण नहीं है। सभी जगह तो श्री कृष्ण विराजमान है। और कोई देखे ना देखे और किसी को अनुभव हो ना हो, भक्त को तो अनुभव होता ही है ना। भाई प्रभु हर जगह विराजमान है। संत वही तो है जो समत्व को उपलब्ध हुआ है, जो सर्वत्र प्रभु की सत्ता का दर्शन अनुभव कर रहा है। वो कैसे अपनी पूजा स्वीकार कर लेगा भाई, वो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। बहुत सावधान रहना। आप कर रहे हो और वो स्वीकार कर रहा है तो देख लेना, संत नहीं कर सकता है कभी। अरे सेवक जी महाराज पहले ही प्रकरण में कह रहे मान मान अपमान सम, मान मान अपमान सम। भगवत रसिक देव कह रहे इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमला कंत, हरि को भजन साधु की सेवा। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया, तृष्णा दंभ लोभ छल त्यागे, बिससम देखे माया, सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी, और इंद्रिय जित अभिमान न जाके, गहे अनन्य व्रत एकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, करे जगत को पावन, और भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। एक पूरा सत्र चाहिए
इस एक पद की चर्चा करने के लिए कौन कौन सा गुण होता है। और फिर पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, कह रहे इतने गुण हो, इतने गुण जामे, अरे सो संत, वो संत है। अरे जिसको भगवान अपने से अधिक करके देखने की बात कर रहे हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, राम ते अधिक राम करि दासा, उसका मिलना दुर्लभ है भाई। इसीलिए मैंने कहा कि मिल जाए। इसलिए कभी आपसे कहा था, जब जब श्री जी के सन्मुख होइए, जब जब प्रभु के पास जाइए, भाई यही बात कहिए, प्रभु आपकी कृपा के बिना संत नहीं मिलेगा, और जब तब साधु तारसी, संत के बिना प्रपंच नहीं छूटेगा, संत के बिना प्रपंच की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि भाई अब मैं यहां पर बैठा हूं, जब सिद्धांत की बात आती है तो मुझे बिना किसी मिलावट की वो बात कहनी पड़ती, वो मेरा कर्तव्य है। और उस दृष्टि में अगर कहीं मैं कहीं दोषी हूं तो मुझे सबसे पहले अपना दोष भी कहना है, फिर वो बात आपको कहनी है। पर भाई सिद्धांत यही है, ये सिद्धांत अपेल, इस सिद्धांत को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ऐसा संत कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ऐसा संत मिले। आपको दो बात हम यहां पर आकर सुनाते हैं, तो भाई ये तो पहली बात कि हमारा सौभाग्य है। मैं तो ये कहता हूं कि हमारा सौभाग्य है, प्रभु ने इस कार्य के लिए हमको चुना। प्रभु जिससे चाहे, अरे जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास कहने भैरव सुने मूक पुनि बोले। अब प्रभु चाहे तो जिससे चाहे वो ये कार्य कराए। वो तो राई को पर्वत करे, पर्वत राई माई। सबसे पहले तो भाई हमारा सौभाग्य है ये, हमको प्रभु ने ये सेवा दिया, और उसके बाद इससे किसी का कल्याण हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, भाई हमारा ही हो रहा है। तो हमारे कल्याण के लिए प्रभु द्वारा प्रदत्त ये बड़ा सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब मैं सोचूं कि मैं इसके बदले में मैं आपसे प्रणाम और पूजा का अधिकारी हो गया, तो भाई किसी भी दृष्टि से तो उचित नहीं है। आप अपने मन में हमारे प्रति क्या भाव रखते हो, वो आपका मन है, आपकी भावना है। मैं अधिकारी नहीं हूं, किसी भी दृष्टि से अधिकारी नहीं। और अब जब गुरुजनों की कृपा से थोड़ी ये बात समझ में आई है, मन ने जब कुछ देखा, कुछ अनुभव किया है, तो अब तो भाई गलत मार्ग पर पैर नहीं रख सकते। समझ में आ गई है ये बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जब तक प्रभु की इच्छा है, जब तक प्रभु की कृपा है, तब तक ये सब कार्य हो रहा है। किसकी सामर्थ्य है भाई, कौन करेगा, कौन कर सकता है? जब तक साहेब मेहरबान है तब तक मौज है भाई। इसीलिए मेरी दृष्टि भी प्रभु पर ही रहे, आपकी दृष्टि भी प्रभु पर ही रहे। और बस यही मैंने आपसे कहा भाई, प्रभु से मांगना, प्रभु कोई ऐसा संत मिले जिसके जीवन में आने से और अंतर में कुछ प्रकाश हो जाए, कुछ आलोक हो जाए। और ऐसा संत मिल जाए तो फिर संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम